हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में आपके 80 यानी कि 80 क्वेश्चंस आना है और पूरे 80 ही क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लेकर के आया हूं। अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टिड्डी का आपको बहुवचन बताना है। तो टिड्डी का बहुवचन क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि टिड्डियों का जो दल है वो बहुत ज्यादा तबाही मचा करके गया था इंडिया पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टिड्डी दल। टिड्डी का जो आपका बहुवचन होता है वो होता है आपका टिड्डी दल। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभाष से क्या आशय है? समभाष एक्चुअल में होता क्या है? समभाष से आशय हो जाएगा आपका मिलकर बोलना, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समभाष से आशय होता है आपका समान भाषा। क्या? समान भाषा, उसी को हम बोलते हैं मिलकर बोलना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे, इस रचनाकार की कृति कौन है? इस रचनाकार की कृति है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रचना के आधार पर सरल वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य के भेद होते हैं, उनके आपको नाम बताना है। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो, संयुक्त और मिश्रित। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताओ, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब देखो, 50 गज ये बिल्कुल है, 2 किलो से बिल्कुल है, 10 लीटर पानी बिल्कुल है, लेकिन अनगिनत तारे ये नहीं है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, लेकिन परिमाणवाचक नहीं होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, अनन्नास, चिल्का झील, सब्जी और बुंदेली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनन्नास। अनन्नास शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? यानी कि हमेशा उस शब्द का प्रयोग हम एक वचन के रूप में करते हैं, तो वह शब्द कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनता। जनता शब्द का प्रयोग जो है सर हम एक वचन के रूप में करते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं। जल्दी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सिंपल है, जिसको समझाने वाला होता है उसको टाइम देता हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं लाइव वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, यानी कि लाइव आपको पढ़ाने लगूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग और हमारे बीच जो कनेक्शन रहेगा वो सही रहेगा। अगर आप चाहोगे तो मैं लाइव वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा डेली बेसिस पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। कौन जो है शब्दों के लिए बताता है और कौन अर्थ के लिए बताता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो, शब्दालंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो आपसे शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यानी कि हमको यमुना के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जल्दी बताइए कि यमुना का पर्यायवाची कालिंदी बिल्कुल होता है, कृष्णा होता है, सूरसुता बिल्कुल ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? जल्दी बताइए।
यानी कि आपसे लोकोक्ति का अर्थ दे दिया और आपसे लोकोक्ति को पूछा है, यानी कि क्वेश्चंस को उल्टा पूछा है एग्जामिनर ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तलवार का खेत हरा नहीं होता, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी मन मंदिर में बिरहें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? जल्दी बताओ किस अलंकार से अलंकृत की गई है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। जहां रूप के बारे में आपको कुछ भी वर्णन देखने को मिल जाए तो वहां पर हमेशा रूपक अलंकार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान भूतकाल का है? जल्दी बताओ कौन सा वाक्य समान भूतकाल का है? क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, वर्षा अभी अभी हुई, ये तो नहीं है। शायद वर्षा होगी, अब ये तो फ्यूचर का है, ये तो हटा ही दो। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये पास्ट का है, हटा दो। वर्षा हुई, ये समान भूतकाल का है, समझ रहे? यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से फिल इन द ब्लैंक शब्द बनाए जाते हैं, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? सर चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब देखो, कोई जो है वो एक सर्वनाम है, आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन है पता ही नहीं है, तो अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? विधा होती है हिंदी की, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, ठीक है, ये सभी हिंदी की विधाएं होती हैं, 25-26 विधाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो मन्नू भंडारी की ये कृति है बिना दीवारों का घर, ये क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ये एक नाटक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अशांत होना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है? कर्णिका होगा, शारदा होगा, वागीश्वरी भी होगा, श्री श्री नहीं होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ओहो फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर लगेगा? अब देखो, हे हो गया, ओह हो गया, अरे हो गया, यहाँ पर ऐसे कुछ भी शब्द आपको दिखे तो आपको डंडा बिंदी वाला विराम चिन्ह लगाना है। इसको क्या बोलेंगे सर? सर इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। क्या? विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, फिल इन द ब्लैंक्स, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, कौन सी पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है? अब देखो, यमक अलंकार में एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार आती है, ठीक है, और वहां पर अर्थ अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सी पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। अब देखो, खगकुल खगकुल कुल कुल सा बोल रहा है, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। 3 बेर खैया तो हो ही गई होएगा, क्योंकि ये यमक अलंकार का बहुत प्रख्यात उदाहरण है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है, बुझा बुझा वर्ड जो है वो जरूर आ रहा, लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ जो है वो एक ही निकल रहा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा सर, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ रहे? यमक अलंकार की पहचान यही होती है, एक अर्थ एक वर्ड जो है वो 2 बार जरूर आएगा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक आवृत्ति के आधार पर शुद्ध वर्त बताइए। मृत्युदंड आप किस प्रकार से लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है मृत्युदंड की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर
विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। 9 2 11 होना, अपना समान अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ यानी कि भाग जाना, दूसरा अर्थ आ गया तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। बेसिकली मुहावरे की डेफिनेशन पूछी थी। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, बेल का बहुवचन। तो बेल का बहुवचन हो जाएगा बेलें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने का कारण फिल इन द ब्लैंक्स को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, बस इतना बताओ और कुछ नहीं। क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं। तो महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं सर, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो वर्ण, वर्ण से बनेगा आपका शब्द, शब्द से क्या बनेगा, वर्ण से बन जाएगा आपका शब्द, शब्द से क्या बनेगा वो यहां पर आएगा, फिर बनेगा उससे वाक्यांश, और वाक्यांश से क्या बनेगा वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जल्दी बताओ। देखो वर्ण से बन जाएगा आपका शब्द, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो गया शब्द, शब्द से बन जाएगा आपका पद, और पद से बनेगा आपका वाक्यांश, और वाक्यांश से बनेगा आपका वाक्य, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कौन सी पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता सर, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। पहचान लो कहां पर अनुप्रास अलंकार है। वर्ण, वर्ण आपको देखना है। देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर देखो ता, ये भी ता, यहाँ पर भी ता, यहाँ पर भी ता, यहाँ पर भी ता, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, कौन सा रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता वो हमको बताना है। लहू होगा, रुधिर होगा, शोणित होगा, रिपु नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मेला आंचल के लेखक कौन है, आंख बंद करके भी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना चाहिए, सोते में ही बता दोगे। तो मेला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, पहला ऑप्शन करेक्ट। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर सरकारी पत्र कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं सरकारी पत्र, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्वेश्चन नंबर 33। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्मृति। देखो गलत लिखा हुआ है, स्मृति सही कैसे लिखेंगे आप, इस प्रकार से लिखते है ना, तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहलता में कौन सा समास है, जल्दी बताओ देहलता में कौन सा समास है। तो यहां पर आपका जो समास हो जाएगा वह कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। देहलता में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, समझ रहे, यानी कि तीसरा चौथा ऑप्शन। देखो अब हमें भी नहीं पता कि इसमें कौन सा समास होगा। दिग्गु समास तो होने से नहीं रहा, द्वंद्व, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक होता है, हटा दो। द्वंद्व समास यहाँ पर और या योजक चिन्ह जरूर मिलेगा, सर कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं मिलेगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, सर भगवान के जो नाम होंगे 99% वो आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे, तो ये ऐसा भी हमको कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो बचा कर्मधारय समास, बस इस तरीके से लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग होगा जब पुल्लिंग नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बनावट। बनावट शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखो क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा से बने जो आपके शब्द कहलाते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे बना, बना ये क्रिया है, उसमें बट प्रत्यय जोड़ दिया तो बनावट बन गया, तो यानी कि क्रिया में प्रत्यय जोड़कर जो संग, और ये बनावट शब्द जो है वो एक भाववाचक संज्ञा का है। जो भाववाचक संज्ञा बनते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ना कि पुल्लिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी से बताइए। वीडियो लंबी थोड़ी बनेगी क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, तो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा, इसलिए हो सकता है कि वीडियो आधे घंटे की भी चली जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये वाक्य जो है वो शुद्ध है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो जहाँ पर उपमेय की उपमान से क्या की गई हो, तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपमेय की उपमान से तुलना, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के दिए गए वाक्य में शब्द रेखांकित है, ठीक है, उपसर्ग किस कोटि का है? ठीक है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अब आपको बताना है ये जो आपका उप प्रधानाचार्य में जो उपसर्ग है वो किस कोटि का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्सम उपसर्ग, यानी कि पहला ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है। विरहिणी आप किस प्रकार से लिखेंगे? 39। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 40 और 41 में आपको क्या करना है देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए 4 विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अब देखो 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय फिल इन द ब्लैंक्स मनाएगा। अब बताओ 25 वर्ष के बाद कौन सी जयंती मनाई जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो रजत जयंती मनाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक फिल इन द ब्लैंक्स रूप ले लिया। सूटेबल वर्ड आपको बताना है, कौन सा रूप ले लिया? तो सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। कौन आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? बढ़िया क्वेश्चन है। काली है जो मिर्च, इसका समास विग्रह करो। काली है जो मिर्च, उसी को तो बोलेंगे हम काली मिर्च, या काली के समान मिर्च, उसी को बोलेंगे हम काली मिर्च। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो यहाँ पर है जो और के समान की जो हिंदी निकलती है वो कर्मधारय समास में निकलती है सर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम बताइए, कौन सा सर्वनाम है वाक्य में? क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ सर संबंधवाचक सर्वनाम है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा व्यंजन होता है, कौन सा व्यंजन होता है रा? क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी बताइए। तो एक पार्श्व व्यंजन होता है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सावर्ण होता है, सावर्ण को हम कैसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, जल्दी बताओ कहां से बोलते हैं सावर्ण को? क्वेश्चन नंबर 48। तो ये तालब व्यंजन होता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखो, एक दिए गए वाक्य को 4 भागों ए बी सी में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही वाक्य आपको क्या करना है? चुनना है। तो जल्दी बताओ, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर क्या होगा? किस पार्ट में इसके गलती है? देखो तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट में, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। देखो यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। इसके तीसरे पार्ट में जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे पार्ट में क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने पैरों पर खड़ी होकर, अपने पैरों पर, इसी पार्ट में गलती है, अपने पैरों पर खड़ी होकर, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, खड़ी होकर ये गलत है, ठीक है। निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। मणि और मणि, आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। देखो मणि का जो अर्थ होता है वो होता है आपका रत्न, मणि का अर्थ होता है वो होता है सांप, यानी कि तीसरा ऑप्शन सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 51।
अब देखो स्वर संधि का उदाहरण जो हो जाएगा वह हो जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण जो है वो स्वर्ण संधि का उदाहरण होगा। अब देखो इसका संधि विकसित करो, क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण, होगा कि नहीं होगा, ये इसका संधि विकसित होगा, अणु प्लस एषण। अब देखो अणु में तो आपका उ आया, छोटा उ, प्लस एषण में आपका क्या आ गया, ए आ गया, और ये मिलके क्या बन जाएंगे, ये मिलके बन जाएंगे आपके वे। तो यहाँ पर आपका स्वर संधि हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, गलत है। 52। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथी मोटी है। देखो पढ़ने में ही आपको पता चल गया होगा। मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, वाक्यांश के लिए एक अर्थ बताना है, जल्दी बताओ। वाक्यांश के लिए एक अर्थ नहीं, ये एक लोकोक्ति का अर्थ है, आपको लोकोक्ति बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओंठों निकली कोठो चढ़ी, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 54। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वयं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के सर आगे लगाए जाते हैं, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है ये हमको बताना है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 55 का, वो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, अल, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर उपसर्ग किस शब्द का शब्द समूह में है। दुर उपसर्ग, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। देखो दुरावस्था में है, दुर्दशा में पता नहीं है कि दुर्दशा में है या नहीं है। 56, दुर्दशा में तो है, बिल्कुल है दुर उपसर्ग, दुरावस्था में भी है। अब देखो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके दोनों ही ऑप्शंस में है। विलोम शब्द बताइए, कठिनाई का विलोम शब्द क्या होगा। 57, कठिनाई का विलोम शब्द हो जाएगा सर सरलता, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ो और आगे बढ़ो। अब ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेय पावे, उदारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है, जल्दी बताओ ये किस रस का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लोकोक्ति में संधि बताइए, किस प्रकार की संधि होती है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, लोकोक्ति में आपको संधि बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, लोकोक्ति का संधि विकसित करो, तो क्या होगा, लोक प्लस उक्ति, यही होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये लोकोक्ति का सही संधि विकसित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आया आपका छोटा, यहाँ आया आपका छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ओ, और जब ओ बन जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, बताओ। दीर्घ संधि, गुण स्वर गुण संधि हो जाएगी कि गुण स्वर संधि की नहीं होगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 60 में आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूचना, सूचना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब जो है वो पुल्लिंग कहलाएंगे। जो मिलावट में प्रत्यय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। मिलावट में आपका आवड प्रत्यय आगा, बड प्रत्यय नहीं लगा देना, कई लोग यही सोच रहे होंगे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ध्यान रखना। वादी और वादी युग में सही अर्थ बताइए, वादी और वादी में आपको बताना है। 62, वादी का मतलब होता है वक्ता और वादी का मतलब होता है अजीर्ण, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं, जल्दी बताओ किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं ये। सर ये सारंग के अनिकार्थी शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट, तीसरा नहीं लगा देना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधरों पर अली मडराते, केसों पर मुग्ध पपिया में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर आपका जो अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां भ्रांति हो, भ्रम हो, तो वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताइए, कौन सा वाच्य है। तो वाक्य में
भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुमुक्ष का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मुमुक्ष का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जल्दी बताओ। तो आपका सब सही आंसर हो जाएगा मोक्ष का इच्छुक। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं? निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शैव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है वही आपको बताना है। इष्ट का विलोम शब्द आपका अनिष्ट दिया, बिल्कुल ठीक है। नत का अवनत, बिल्कुल ठीक है। उत्कर्ष का निष्कर्ष, यही तो गलत है। बस यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? 74। कैंची किस भाषा का शब्द है? सर ये तर्किश यानी कि तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द जो है वो विशेषण की दृष्टि से कैसा शब्द है मोह? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निर्झर शब्द का पर्यायवाची बताइए। कौन सा निर्झर शब्द का पर्यायवाची शब्द है? प्रपात। प्रपात शब्द जो है सर निर्झर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कल हंस कलानिधि खंगंज कंज कजू दिन केशव देखिए, इसमें कौन सा अलंकार है? अब देखो अलंकार पहचानने के लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ने पड़ेगा। अगर मैं यहाँ समझाने बैठूंगा तो जो होता, मैं अलंकार की डेफिनेशन तो आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप जाते हो तो मैं अलंकार के अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखो का वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, जहाँ का वर्ण की आवृत्ति किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो उसको हम अतिथि कहते हैं भैया, क्योंकि वो पता नहीं कभी भी आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उर्मी और बीची पर्यायवाची शब्द हैं किसके? उर्मी और बीची किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? लहर के। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। चौपाया, चार पाया, चतुष्पद और चार पैर, इन शब्द में आपको तत्सम शब्द बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 80 क्वेश्चंस का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। बहुत मेहनत लग रही है, आप समझ रहे होंगे टेस्ट बनाने में, क्योंकि मैं खुद सामने आकर के आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ और अच्छा किया जाए आप लोगों के लिए, तो लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोगों की मेहनत केवल इतनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कम से कम 500 लाइक तक तो जरूर पहुँचाइएगा। आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।